Hello students and welcome back to Vedantu's NCERT Solutions Class 11th and 12th जहाँ पे हम NCERT की सभी एक्सरसाइजेस डिटेल में डिस्कस करते हैं ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स ऑन वन सिंगल प्लेटफॉर्म। ये क्वेश्चन है आपकी क्लास 11th की केमिस्ट्री की NCERT का सबसे पहला चैप्टर विच इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 1.36। ये क्वेश्चन कह रहा है क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लैबोरेटरी बाय ट्रीटिंग मैंगनीज डाइऑक्साइड with aqueous hydrochloric acid according to the reaction। फिर एक रिएक्शन है, फिर पूछा है how many grams of HCl react with 5 gram of manganese dioxide। ओके, दिस इज अगेन अ इजी पीजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब आप मैंगनीज डाइऑक्साइड को HCl से रिएक्ट करवाते हो लेबोरेटरी में तो क्या प्रोड्यूस होता है, क्लोरीन गैस मिलती है। तो एक बारी मैं ना ये रिएक्शन लिख लेती हूँ अपने रेड पेन से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दी हुई है 4HCl प्लस MnO2 को जब रिएक्ट करवाते तो काफ़ी प्रोडक्ट्स बनते हैं। अलॉन्ग विथ क्लोरीन गैस बन रहा है हमारे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स और बन रहा है हमारा MnCl2। ठीक है, देखो ये रिएक्शन लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है केमिस्ट्री में। इस रिएक्शन से हम काफ़ी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और सिर्फ एक सिंपल सी रिएक्शन से इतना ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि पिछले भी क्वेश्चंस हमने विद रिएक्शन सॉल्व किए, तो रिएक्शन लिखना चाहिए आपको भी टू हेल्प यू सॉल्व। ये इतना इंफॉर्मेशन होता है ना इस छोटी सी इक्वेशन में, मैं बता नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल इससे सबसे पहली बात हमें पता चल रही है कि मुझे 4 मोल्स चाहिए HCl के टू रिएक्ट विद जस्ट 1 मोल ऑफ MnO2। मतलब MnO2 को सिर्फ 1 मोल चाहिए पर HCl के 4 मोल्स लगेंगे। इससे एक और इन्फॉर्मेशन आती है कि इससे मैं HCl और MnO2 का क्या निकाल सकती हूँ, मोलर मास। जैसे H का एटॉमिक मास होगा 1, क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5। तो इससे HCl का मोलर मास आ गया आपके पास 36.5 U। अब ऐसे ही MnO2 का मोलर मास निकाल लेंगे तो Mn का एटॉमिक मास कितना होता है 54.9 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। पर कितनी ऑक्सीजन है, मुझे 2 दिख रही है तो इंटू 2 कर दूं तो इससे मेरा MnO2 का मोलर मास कितना आ गया 86.9। ठीक है, ये 86.9 पर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये तो सिर्फ मैंने एक HCl का मोलर मास निकाला, पर यहाँ पे मैं कितनी HCl यूज कर रही हूँ, 4। तो इसीलिए 36.5 इंटू 4 करूँगी तो मेरा आंसर कितना आएगा 146 ग्राम, 146 ग्राम्स पर मोल, जो इसका मोलर मास हो गया। ठीक है, मैं एक और बार ये सेम इक्वेशन ना इस पेज पे लिख रही हूँ जो इक्वेशन थी मेरे पास 4HCl प्लस MnO2। इससे मेरा कुछ प्रोडक्ट्स बन रहे थे जिसमें था एक Cl2, एक था 2 वाटर मॉलिक्यूल्स और एक बन रहा था मेरा MnCl2। ओके, तो उसके बाद अब HCl का इसका मोलर मास मैंने निकाला था इंटू 4 करके आया था 146, इसका आया था 86.9। इस इक्वेशन से आप क्या समझ रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए, 86.9 MnO2 रिएक्ट करता है किसके साथ, 86.9 ग्राम ऑफ MnO2 रिएक्ट्स विद 146 ग्राम ऑफ HCl। सबसे पहली इंफॉर्मेशन ये आ गई, 86.9 ग्राम MnO2 रिएक्ट कर रहा है 146 ग्राम HCl से। ओके, फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्लियर। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा है हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड। जब मुझे पता चल गया कि 86.9 ग्राम MnO2 को चाहिए कितना, 146 ग्राम HCl, पर क्वेश्चन में बोला है कि आपके पास इतना ग्राम MnO2 नहीं है, आपके पास तो केवल 5 ग्राम MnO2 है। 5 ग्राम MnO2 है तो वो कितना ग्राम HCl बनाएगा, दिस इज योर क्वेश्चन। ठीक है, वेरी इजी टू सॉल्व कि अगर 86.9 ग्राम MnO2 को चाहिए 146 ग्राम HCl, तो फिर 5 ग्राम MnO2 को कितना HCl चाहिए होगा, तो 5 ग्राम MnO2 को चाहिए होगा 146 डिवाइडेड बाय 86.9 इंटू 5, जो कि हमारा आंसर आएगा 8.39
ग्राम ऑफ HCl। इजी पीजी, हमने सिर्फ एक इक्वेशन लिखी, उस इक्वेशन से हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। मतलब सिर्फ एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना कितना इम्पॉर्टेंट है, उससे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो अब हमें पता है कि 5 ग्राम अगर मेरे पास MnO2 है, अगर ये सिर्फ मेरे पास 5 ग्राम है, तो मुझे HCl कितना यूज़ करना पड़ेगा? 8.39 ग्राम ऑफ HCl यूज़ करना पड़ेगा। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, और फिर भी इस क्वेश्चन में तो डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल हेल्प यू आउट। और इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन में डाउट है वो भी मुझे बताइए। अदरवाइज please like and subscribe the channel, and I'll see you in the next video. Bye bye.